प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का 5वां पार्ट बहादुर बित्तो, यह एक पंजाबी लोक कथा है। इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मतलब यह जो चैप्टर है इसको मैं आसानी से इसका सार मतलब समरी पढ़ाऊँगी ताकि आपको पूरा पाठ आसानी से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। बहादुर बित्तो। एक किसान था, किसान की पत्नी का नाम बित्तो था। तो देखिए बच्चों, इसमें यह बताया जा रहा है कि एक किसान था, किसान जिसको इंग्लिश में आप लोग फार्मर कहते हैं, जो खेती का काम किया करते हैं। तो एक किसान था, किसान की पत्नी का क्या नाम था? बित्तो था। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा कि सुबह खेत में एक शेर ने आकर मुझे धमकी देकर कहा है कि मुझे अपना बैल दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैंने शेर से कहा अगर तुम बैल खा लोगे तो हम भूखों मर जाएंगे। मैं तुम्हें घर से अपनी गाय लेकर देता हूँ। इतना सुनते ही बित्तो को गुस्सा आ गया। उसने किसान से कहा कि यदि गाय न रही तो घर में दूध और लस्सी कहाँ से आएंगे। उसने यह योजना बनाई। उसने किसान से कहा तुम शेर से जाकर कहो कि मेरी बित्तो मतलब मेरी पत्नी जो है तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान ने वैसा ही कहा। बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पग्गर मतलब जो पगड़ी के जैसा होता है साफा, वह बांधी और हाथ में दराती जो कि ग्रास वगैरह काटने के लिए हथियार होता है वह ले ली और घोड़े पर सवार होकर खेत में पहुंची। वहां पहुंचकर वह जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, मतलब तुम 4 शेरों को फंसा कर रखा है और यहाँ तो सिर्फ एक ही है। कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनते ही शेर वहाँ से भाग खड़ा हुआ क्योंकि शेर डर गया कि मुझे यह खा जाएगी। उधर शेर का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। रास्ते में एक भेड़िया ने शेर से उसका हाल पूछा तो शेर ने बताया कि अभी-अभी मैं एक राक्षसी से प्राण बचाकर आया हूँ। वह सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया हंसा। उसने शेर को बताया कि वह कोई राक्षसी नहीं है बल्कि बित्तो है, किसान की पत्नी है। उसने शेर को फिर खेत में जाने के लिए कहा। बहुत कहने सुनने पर शेर एक शर्त पर माना। उसने भेड़िए से कहा तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। मतलब शेर डर गया था। वह सोचा कि भेड़िए की पूंछ से अगर मेरा पूंछ बांधा रहेगा तो मैं सेफ रहूँगा, सुरक्षित रहूँगा। दोनों पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें खेत की तरफ आता देखकर किसान बुरी तरह डर गया। अब जो दोनों को खेत में आता देखा तो किसान जो है बुरी तरह डर गया। लेकिन बित्तो भेड़िए के पास जाकर बोली कि तुम तो अभी वादा करके गया था कि अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। खैर आज इसे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। अब शेर कहा कि कोई बात नहीं, यही खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगी, एक ही खाकर। इतना देख सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। अब जो है शेर यह समझ गया कि भेड़िया जो है उसके साथ धोखा किया है, बहला-फुसला कर लाया है, लेकिन भेड़िया तो ऐसा किया नहीं था। वह फ़ौरन वहाँ से भागा। भेड़िया चिल्लाता रहा पर शेर ने उसकी एक न सुनी। अब भेड़िया उसको चिल्लाकर कहना चाह रहा था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन शेर जो है डर के मारे वहाँ से चला गया। अब किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें अब पता था कि शेर लौटकर कभी नहीं आएगा। देखिए बच्चों, नीचे शब्दार्थ भी दिए गए हैं तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। और एग्जाम के लिए नीचे प्रश्न उत्तर दिया गया है, आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था? उत्तर, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। दूसरा प्रश्न, शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? उत्तर, जब शेर ने बित्तो के भयंकर रूप को देखा और उसे यह कहते हुए सुना कि वह रोज 4 शेरों का नाश्ता करती है तो उसने बित्तो को राक्षसी समझ लिया। बैल की जान कैसे बच गई? उत्तर, बित्तो की तरकीब व बुद्धिमानी से बैल की जान बच गई। बित्तो के भयंकर रूप व डरावनी बातें सुनकर शेर डर गया। उसने जब यह सुना कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है तो उसने बित्तो को राक्षसी मान लिया और भाग खड़ा हुआ। तुम्हारी जवानी,
नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। उत्तर, बिट्टो घोड़े पर बैठ गई, चढ़ गई। दूसरा, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। उत्तर, तुम घर की गाय को शेर को सौंप रहे थे, दे रहे थे। आगे प्रश्न है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। उत्तर, आज एक राक्षसी से सामना हो गया। पाला पड़ गया का मतलब होता है सामना हो गया। आगे प्रश्न है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। उत्तर, अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आगे प्रश्न है, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम हो जाना मुहावरा है। उत्तर है, शेर को देखते ही किसान बुरी तरह डर गया, घबरा गया। बेचारा भेड़िया, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। उत्तर, शेर जब डर कर भागा होगा तो पूंछ बंधी होने के कारण भेड़िया भी उसके पीछे पीछे घिसटता हुआ गया होगा। वह बुरी तरह घायल हो गया होगा। उसने बचने के लिए शेर से रुकने को कहा होगा, परंतु लगता नहीं कि शेर रुका होगा। हो सकता है कि भेड़िए की पूंछ टूट गई हो। अगला प्रश्न है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। उत्तर, शेर किसान के पास 2 बार गया था। एक बार स्वयं किसान से बैल मांगने गया और दूसरी बार भेड़िए के कहने पर गया था। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया। और दूसरा है, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। उत्तर, औरत आदमी, शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, मछुआरा मछुआरिन, राजा रानी। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िया के बीच क्या बातचीत हुई होगी। अब देखिए, शेर और भेड़िया के बीच क्या बातचीत हुई है। शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह तो किसान की पत्नी बिट्टो थी, आपको उससे डरता देखकर मैं हंस रहा हूँ। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बिट्टो ही थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। शेर, क्या तुम सच कह रहे हो कि वह किसान की पत्नी ही थी? भेड़िया, बिल्कुल सच महाराज, मेरे साथ चलकर आप स्वयं देख लें। शेर, ठीक है, लेकिन मैं केवल एक ही शर्त पर चलूंगा, तुम्हें अपनी पूंछ को मेरी पूंछ के साथ बांधना होगा। बोलो, तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? उत्तर, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि शेर ने किसान की पत्नी बिट्टो को राक्षसी समझ लिया था और उससे डरकर भाग रहा था। वास्तव में शेर बहुत ही भोला था, तभी तो वह एक स्त्री की बातें और उसका भयंकर रूप देखकर उसे ही राक्षसी समझ बैठा। अगला प्रश्न है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? उत्तर, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे राक्षसी के सामने फंसाकर खुद भाग न जाए। अगला प्रश्न है, क्या शेर फिर कभी बिट्टो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? उत्तर, शेर फिर कभी बिट्टो के खेत की तरफ नहीं गया होगा। वह बिट्टो को एक ऐसी राक्षसी मानता था जो नाश्ते में 4 शेर खाती थी और वह उसका नाश्ता नहीं बनना चाहता। बिट्टो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? तुम बिट्टो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? उत्तर, मुझे बिट्टो की हिम्मत सराहनीय लगी, वह बेहद बुद्धिमान और चतुर थी। यदि मैं बिट्टो की जगह होती तो मैं वन विभाग वालों को टेलीफोन करके मदद के लिए बुलाती। मैं शेर को उसकी सही जगह अर्थात जंगल में वापस भिजवा देती। राज का राज, शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। कहानी में से ऐसे ही जौ पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। जैसे उत्तर है चीज, ताजा, जोर, रोज, तेजी। अगला प्रश्न है, अब अपने मन से सोचकर जौ पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द बनाओ। उत्तर है जरा, राजी, वजीर, नवाज, जनाब, औजार, जुबान, कागज।
अगर ऐसा होता तो अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? उत्तर: अगर मैं शेर की जगह होती तो मैं किसान की खेत पर कभी नहीं जाती। जंगल जानवरों से भरा होता है, इसलिए मैं वहीं रहकर अपने भोजन का प्रबंध करती। अगला प्रश्न है, अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? उत्तर: अगर मैं बित्तों की जगह होती तो मैं वन विभाग वालों को टेलीफोन करके बुलाती और वे शेर को पकड़कर उसकी सही जगह अर्थात जंगल में छोड़ देते। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी, आरी। तो देखिए, हथौड़ी ऐसा होता है, पेचकस ऐसा होता है, सबके नीचे लिखा हुआ है। करनी ऐसी होती है, खुरपी ऐसा होता है और आरी ऐसा होता है। वरना शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। उत्तर: मन लगाकर पढ़ाई करो वरना परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आएंगे। जल्दी जल्दी चलो वरना बारिश में भीग जाएंगे। खाना जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या-क्या काम करती हैं? उत्तर: हमारे आसपास की औरतें और लड़कियां अनेकों काम करती हैं, जैसे घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना आदि। कई औरतें और लड़कियां ऑफिस जाती हैं, स्कूल में शिक्षिका हैं और कई अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। और यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ घोड़ा है। शेर क्या खाता है और घोड़ा क्या खाता है? देखिए, यहाँ पर जानवरों का मांस खाता है शेर और घर उसका होता है जंगलों में गुफा के अंदर। रंग पीला, सुनहरा और काली धारियों वाला। आदतें होती है शिकार पर दबे पांव घात लगाना। और घोड़ा जो है घास और चना खाता है। अस्तबल होता है रहने के लिए और रंग जो है काला, सफ़ेद, भूरा और चितकबरा होता है। तेज दौड़ना और स्वामी भक्त होता है। कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, चूहा, नीना, शेर, जूता। इस तरह से देखिए, इसमें जितने भी चीज़ हैं उसको इस तरह से लिखा जाएगा उत्तर में। जानवर जैसे चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गोरैया, कोयल, यह जो जानवर हो गया। और चीज़ें जैसे बोतल, केला, कलम, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब, दरांती। और नाम किसान, लता, कक्कू, राजू, रानू, नीना, बित्तो, पीपल, नीम। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।